हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज आपको पढ़ाया जा रहा है सीटेट का जो पेपर होता है 30 मार्क्स का पेडागोजी। तो इसमें कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे कि संवेग की कुछ परिभाषाएं हैं। आज आपको पढ़ाया जाएगा संवेग और अभिप्रेरणा। तो ये क्या है, संवेग क्या होते हैं? तो देखो बच्चों, थोड़ा समझ लो इसको। जब हम किसी विषय के बारे में बार बार सोचते हैं तो हमारी राग द्वेषात्मक मनोवृत्ति और प्रबल हो जाती है। यानी कि आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचो, जैसे कि आप यही सोचो कि मुझे खाना खाना है, तो आपको क्या खाना खाना है, खाने में आप कैसा फूड खाना चाहते हैं, तो वो संवेग उठना। या आज मुझे पढ़ना है और ये कंप्लीट करना है, तो वो क्या, कौन सा सब्जेक्ट मैं पहले कंप्लीट करूँ, या जो हिंदी है मेरी वो इजी है, या मैं मैथ पहले करूँ। इस तरीके की जो संवेग हमारे मन में उठते हैं उन्हें हम संवेग कहते हैं। तो बार बार सोचे गए विषय को या तो हम प्रेम की दृष्टि से अथवा घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं। हमारी जो ये राग द्वेषात्मक मनोवृत्ति है, जो इमोशंस हैं, के कारण बनती है। संवेग यानी इमोशन के कारण बनती है। संवेग भावों से उत्पन्न होता है। भाव यानी तुम्हारे मन के विचार। जब तक किसी विषय के संबंध में हमारे भाव सामान्य रहते हैं, संवेगों की उत्पत्ति नहीं होती है। यानी जब हम सोचते ही नहीं हैं, बहुत नॉर्मल रहते हैं, तो संवेग नहीं होता, यानी कि इमोशन नहीं आते। लेकिन जैसे ही हम किसी के बारे में सोचने लगते हैं तो संवेग उत्पन्न होते हैं, वरना वो ऐसे ही दबे रहते हैं। इसका एक और देख सकते हैं, हमारे भाव हैं हमारे मन पर धीरे धीरे प्रभाव डालते हैं, परंतु किसी प्रकार के संवेग के उत्पन्न होने पर हमारे मन में भारी उथल पुथल हो जाती है। अभी आप सोचो, जैसे कि एक खिलौना है, एक छोटे बच्चे को दिखाया और वो एकदम से उछलने लगता है, हाथ ऊपर करेगा, पैर मारेगा। तो ये उसको जब तक नहीं दिखाया था वो आराम से लेटा हुआ था, लेकिन अचानक से आपने खिलौना दिखाया तो वो संवेग उत्पन्न हुए, इमोशन उत्पन्न हुए उसको लेने के लिए। तो इसे कहते हैं कोई बात सोचना और मन में उथल पुथल होना संवेग कहलाता है। अब इसको संवेग की कुछ परिभाषाएं हैं जो कि क्वेश्चंस में आती हैं। देखो, जलशील्ड के अनुसार, जो जलशील्ड था उसके अनुसार जलशील्ड कहता है संवेग शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में आने से भड़क उठने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। यानी कोई भी ऐसा आवेश, यानी मन में कोई विचार आया, संवेग शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में, गुस्सा आ गया, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई, तो वो एकदम से अंदर से आपके उत्तेजित होता है आपका शरीर, और वो आपको सूचित करता है कि आप बहुत ज़्यादा उत्तेजित हैं या आपके अंदर इमोशन है। तो ये जर्शील्ड ने कहा है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, जर्शील्ड के अनुसार, या इतना पूछ सकते हैं कि जो संवेग शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में आने से भड़क उठने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। किसने कहा है? जर्शील्ड ने कहा है। सेकंड है आपका मैकडूगल कहता है कि संवेग एक प्रकार का अनुभव है जो किसी न किसी मूल प्रवृत्ति क्रिया से संबंधित होता है। यानी कोई ऐसी प्रवृत्ति, गेम खेलना, भोजन खाना, अच्छे कपड़े पहनना, पढ़ाई करना, नए स्कूल में जाना, तो आपके अंदर की जो इमोशन है वो मूल प्रवृत्तियाँ हैं। तो ये मैकडूगल कहता है। क्रो कहता है के अनुसार उसने संवेग को किस तरीके से परिभाषित किया है। संवेग व्यक्ति के आंतरिक समायोजन, मानसिक एवं शारीरिक भौतिक अवस्थाओं से प्रभावित होकर उसके बाहरी व्यवहार में दिखाई देने वाला प्रभावशाली अनुभव है। तो ये क्वेश्चन पूरी डेफिनेशन आएगी और पूछा जाएगा ये किसने कहा है। तो ये क्रो ने कहा है कि जो संवेग है, जो इमोशन आते हैं आपके अंदर से, वो बाहर जब दिखने लगते हैं तो ये एक प्रभावशाली अनुभव है। यानी कि जब आप नॉर्मल होते हैं तो आपके अनुभव, जो फेस पे आना, आपकी बॉडी में दिखाई देना, जो बॉडी लैंग्वेज होती है, तो क्रो के अनुसार वो सामने से बाहरी व्यवहार में दिखाई देने लगता। बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना, ये सब अनुभव आपके संवेगों को दिखाते हैं, यानी कि आपके इमोशन को दिखाते हैं। आप अंदर से तो इमोशन आ रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी अगर वो दिखने लगे बॉडी में, तो ये क्रो के अनुसार ये परिभाषा क्रो ने दी है। वुडवर्थ के अनुसार, जो वुडवर्थ है वो कहता है संवेग जीव की उत्तेजना युक्त अवस्था है। जीव यानी जो मानव है, पशु पक्षी हैं, कोई भी हो सकते हैं उसमें। आपने देखा होगा शेर को अगर शिकार मिल जाए तो वो इतना उत्तेजित हो जाता है। ऐसे ही मानव के अंदर जो संवेग आते हैं, यह संवेग जीव की उत्तेजना युक्त अवस्था है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि संवेग जीव की उत्तेजना युक्त अवस्था है, ये किसने कहा है, किसके अनुसार है? तो ये वुडवर्थ के अनुसार है। इसकी बहुत सारी विशेषताएं भी हैं बच्चों।
संवेग की विशेषताएं काफ़ी सारी हैं। तो संवेग क्या है, यानी कि जो इमोशन है उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला है, प्रत्येक संवेग का संबंध किसी न किसी मूल प्रवृत्ति से होता है। मूल प्रवृत्ति यानी आपने जैसे कि अचानक ये सोचो कि आपने अचानक से आपके सामने आपकी मनपसंद चीज़ आ गई, तो ये मूल प्रवृत्ति है, उसकी वजह से हुआ वो संवेग, जो इमोशन आए उस मूल प्रवृत्ति की वजह से आए, तो ये संबंध किसी न किसी चीज़ से होता है। सेकंड है बच्चों आपका, संवेग का कोई ना कोई कारण होता है। संवेगों का उभार सकारण होता है। अचानक से कोई चीज़ आपने आपकी पसंद की, आपने सोचा कि मेरा आज होमवर्क हो जाए और मुझे गुड मिल जाए, तो वो आपको अगर गुड मिल जाता है तो सोचो कि आपको एक्सीलेंट मिल जाए आपकी कॉपी में, तो वो आपकी संवेग है। आप अपने इमोशन को एकदम से किसी कारण की वजह से हुए हैं, तो कारण उसमें क्या था, कारण था उसमें आपको गुड या एक्सीलेंट मिलना, जो कि आप हर बच्चा चाहता है कि उसकी कॉपी में जब चेक हो तो गुड या एक्सीलेंट जो भी मिलता है तो मिले। इसके अलावा बच्चों, संवेग क्षणिक एवं अस्थायी होते हैं। ये अस्थायी क्यों होते हैं? क्योंकि हमेशा आपके इमोशन इतने हाई पे नहीं होंगे। हमेशा आपको बार बार एकदम से 24 घंटे खुशी नहीं हो सकती, दुख नहीं हो सकता, तो ये अस्थायी होते हैं। तो संवेग क्या होते हैं? अस्थायी। तो 4 ऑप्शन हो सकते हैं, स्थायी होते हैं या रहते हैं हमेशा, इस तरीके से 4 ऑप्शन दे देंगे। तो संवेग जो होते हैं वो क्षणिक होते हैं और अस्थायी होते हैं। संवेग परिवर्तनशील होते हैं, ये एक समान नहीं होते। तो संवेग क्या कैसे होते हैं? तो ये क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जो संवेग हैं, इमोशन है, कैसे होते हैं? ये परिवर्तनशील होते हैं। संवेग सार्वभौमिक होते हैं, ये हमेशा मतलब सार्वभौमिक होते हैं, ज़्यादातर आपको दिखाई देंगे। संवेगों की तीव्रता व्यक्तिगत अधिक होती है। जो संवेगों की तीव्रता है, जो तेज़ गति से आपके बॉडी में संवेग होते हैं, तो वो व्यक्तिगत होती है, हर व्यक्ति की अलग होती है, उसके इमोशन अलग होते हैं। आप अपने आसपास देखो कि आप 4 बहन भाई हैं, या स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, या कहीं पर आप तैयारी कर रहे हैं, तो सबकी अगर आपको चीज़ समझ में आ जाती है तो आपके संवेग अलग होंगे, किसी दूसरे व्यक्ति के संवेग अलग होंगे, यानी उनकी तीव्रता हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति की तीव्रता थोड़ी कम हो, किसी अन्य व्यक्ति की थोड़ी तेज़ और ज़्यादा तीव्रता हो, इमोशन वो एकदम से बाहर आ जाए, तो ये व्यक्तिगत होती है, अधिक होती है। तो व्यक्तिगत का मतलब है सबकी अपनी अपनी अलग अलग संवेगों की तीव्रता होती है। नेक्स्ट है बच्चों, जो संवेगों की उत्पत्ति का कारण है वो बाहरी जगत से संबंधित होता है। अंदर से संवेग होते हैं, लेकिन बाहरी जगत क्या है? बाहरी जगत है आपको खुशी मिलना, कभी दुख मिलना, कभी आपकी मनपसंद कोई कार्य हो जाना, ये सब बाहरी जगत से संबंधित होता है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि संवेगों की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? तो वो बाहरी है और ये बाहर की जगत से संबंधित होता है, यानी जो हमारे समाज में चीज़ें हो रही होती हैं उसी की वजह से संवेगों की उत्पत्ति होती है। संवेग मानव के जो व्यवहार है मानव का, उसको प्रभावित करता है। जो संवेग है, जो इमोशन है, वो हमारे व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। जैसे कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, कुछ बालक ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही नॉर्मल रहते हैं, चाहे खुशी गम कुछ भी हो। लेकिन कुछ व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं। कुछ बच्चों को कुछ इतने ज़्यादा परेशानी हो जाती है किसी दुख से, या इतने ज़्यादा खुश हो जाएंगे किसी सुख से। तो ये व्यवहार को प्रभावित करता है, मानव के व्यवहार को प्रभावित करता है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि संवेग मानव को किस तरीके से प्रभावित करता है? तो संवेग मानव के व्यवहार को प्रभावित करता है। तो बच्चों, जो संवेग हैं, यानी कि इसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं। इसके बहुत सारी जो और कारण हैं, अन्य कारण हैं, प्रकार हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। आज मैंने आपको पढ़ाया संवेग की कुछ परिभाषाएं, जो कि जर्शील ने दी है, मैकडूगल ने दी है, या क्रो एंड क्रो के अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार कि संवेग जीवन की उत्तेजना युक्त अवस्था है। तो ये इन चारों ने जो परिभाषाएं दी हैं, एक परिभाषा आपके सीटेट में ज़रूर आएगी। एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है, आपका दिसंबर में एग्ज़ाम है। और संवेग की मैंने विशेषताएं बताई कि प्रत्येक संवेग का एक संबंध किसी न किसी कारण से होता है। संवेगों का उभार सकारण होता है या संवेग क्षणिक होते हैं, ये अस्थायी होते हैं, स्थायी नहीं होते। संवेग हमेशा परिवर्तनशील रहते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आज आपको विशेषताओं और लक्षणों में पढ़ाई हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए संवेगों के प्रकार।
तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें प्लीज़, क्योंकि आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे। और इसके साइड में एक बेल लगी रहती है, उसको प्रेस कर दें। जब वो ब्लैक हो जाएगी तो आपको हर वीडियो उपलब्ध होगी। यहाँ से सीटेट की तैयारी कराई जा रही है। बच्चों, आपको कुछ भी पढ़ना है, आप और भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें लिख सकते हैं। आपको संस्कृत का टॉपिक अगर पढ़ना है जो कि सीटेट में आता है 30 मार्क्स का, हिंदी का पढ़ना है जो कि वो भी 30 मार्क्स का आता है, एसएसटी में पढ़ाई रही हूँ, पेडागोजी हम पढ़ा रहे हैं आपको, और ज्योग्राफी अपने पढ़ाई है आपको। आप जाकर मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। संपूर्ण तैयारी सीटेट की तरह यहाँ से कराई जा रही है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। धन्यवाद।